हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। आज हम लोग एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने अकाउंट्स के टॉपिक्स को देखा है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डिमांड क्या होती है? आखिरकार ये एक डिमांड जो शब्द है ये होता क्या? देखिए, मैंने कुछ शॉर्टकट्स में आप लोगों के लिए लिख दिया है और इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन अभी तुरंत कर दूंगा। ठीक है, तो इसको ऐसा ये चीज या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस चीज को कहीं लिख लीजिए और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आप समझ से चलिए। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, डिमांड क्या होती है? विलिंगनेस प्लस एबलनेस। कहने का मतलब कि डिमांड ये स्टेटमेंट और जो है जो बुक में लिखा हुआ जिस तरीके से स्टेटमेंट मतलब वो दिया जाता है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, बट समझने वाली जो बात है वो मैं यहां कर दे रहा हूं। तो डिमांड, विलिंगनेस कहने का मतलब कि आपकी इच्छा। डिमांड उस कमोडिटी की जा रही है या वो एक ऐसी आपकी जो है डिजायर है जिसको आप एबली फुलफिल भी कर पा रहे हैं, है ना। कहने का मतलब कि मान लीजिए केवल ऐसी इच्छा नहीं है कि मतलब मिल जाए चाहे ले ले, है ना। उस विलिंगनेस को पूरा करने के लिए आपके पास फिजिबिलिटी भी है, यानी कि फाइनेंशियली भी आप एबल है। से फॉर मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है ए, है ना, और ये मैं चाह रहा हूं कि ये प्रोडक्ट ए मुझे मिल जाए, है ना, बट मेरे पास ये फिजिबिलिटी, ये एबलनेस नहीं है, मैं इसको खरीद नहीं सकता हूं। तो वो ये जो प्रोडक्ट ए है वो मेरे लिए डिमांड नहीं हो पाएगा, वो एक डिजायर रह जाएगा। बट जैसे ही इस ए की मेरे मतलब ए की ये जो ए प्रोडक्ट है वो मेरे पास आए और साथ ही साथ विलिंगनेस के साथ साथ अगर मेरे पास एबलनेस भी है, फिजिबलनेस भी है मेरे अंदर कि मैं इस ए को खरीद सकता हूं, तो ये कह दिया जाएगा कि इस सर्टेन प्रोडक्ट की आपके पास डिमांड या आप डिमांड कर रहे हैं उस चीज को। कहने का मतलब एक बार और ओवरऑल समझ लेते हैं कि डिमांड मतलब ऐसे क्वांटिटी की चाह रखना जिसको आप चाह रहे हैं, यानी कि मेरे पास आ जाए और उस क्वांटिटी को खरीदने की आपकी एक तरीके से औकात कह लेते हैं ना, एक तरीके से फीजिबल भी हो वो आपके लिए, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे कि डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड पे चलते हैं। दो तरीके की, क्या यहाँ मैंने दो लिखा हुआ है कि और आगे मतलब कई पार्ट्स हैं डिमांड के, टाइप्स कई हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बस आप लोग से दो डिस्कस करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि इसका डिटेल डिस्कशन हो। डिटेल डिस्कशन के लिए आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़िए ताकि हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिमांड पे चलते हैं। एक हो गई हमारी इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? नाम से क्लियर है। कहने का मतलब एक ऐसा एक मतलब खुद के लिए डिमांड करना है। जैसे कि मैं हूं, आप हैं, या कोई दूसरा पर्सन है, वो खुद के लिए क्या डिमांड कर रहा है, यानी कि उसको क्या चाहिए, है ना, उसको और किसी चीज से ज्यादा मतलब नहीं। इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है, मार्केट भी डिमांड हो सकती है, बट यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, है ना। एक्स एंड एक्स पोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्स एंड क्या होती है कि पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई चीज चाह रहे हैं कि ये मेरे पास आ जाए, ये होती है एक्स एंड डिमांड। बट एक्स पोस्ट डिमांड क्या होती है? वो पर्टिकुलर चीज एक्चुअली आपके पास आ चुकी है, दैट इज एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये एक तरीके से आप डिजायर कर रहे हैं कि वो सामान आपके पास हो, और एक्सपोस्ट क्या है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी या वो पर्टिकुलर कमोडिटी आपके पास एक्चुअली है। ठीक है, एक्चुअली आपने ले लिया उसको या डिमांड कर चुके हैं आप उसकी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स में अगर हम लोग चले तो एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसमें भी कई फैक्टर्स हैं जहां पे हम लोग बस दो डिस्कस करेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमेशा एक तरीके से इनवर्स में चलेगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। कि या कहने का मतलब कि अगर प्राइस हाई होगी तो डिमांड उसकी लो होगी, अगर प्राइस लो होगी तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली हाई होगी। तो ये है फैक्टर्स, ये फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो कमोडिटी या जिस चीज की डिमांड आप करने जा रहे हैं उसका जो प्राइस है वो उस कमोडिटी को इनवर्सली इफेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब कि फिर वही बात कि प्राइस अगर ऊपर है तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर प्राइस डाउन है तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा हम लोग कर लेते हैं।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये एक तरीके से पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी आपके क्वांटिटी डिमांडेड को। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी इनकम जितना ज्यादा हाई होगी उतना ही ज्यादा आप डिमांड करेंगे, और जितना ज्यादा आपकी इनकम कम होगी उतना ही उतना ही कम आप डिमांड करेंगे। तो कहने का मतलब जहां हमने देखा कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनवर्स रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द प्राइस एंड द कमोडिटी, वहां हमने देखा कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में ये पॉजिटिवली इफेक्ट करती है कि ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिमांड, कम इनकम तो कम डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो लॉ ऑफ डिमांड पे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि एक तरीके से ये जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये जो प्राइस है, ये किस तरीके से क्राइटेरिया या क्या बिल्डअप किया गया है कि किस तरीके से हम समझेंगे कि प्राइस में और डिमांड में क्या एक तरीके का डिफरेंस कह रहा हूं, क्या रिलेशनशिप क्या है ना, जो कि अभी हमने प्राइस ऑफ द कमोडिटी में देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड एक तरीके से वही उस चीज को एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट वाइज में कि एक टाइम पे आप कितना डिमांड कर सकते हैं अगर प्राइस को छोड़ के, है ना, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, और भी कई जो फैक्टर्स यहां हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस में, वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं और केवल प्राइस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ये देखेंगे कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं कि ये इसे फॉर प्रोडक्ट ए है। प्रोडक्ट ए अगर 10 रुपए में बिक रहा है ना, तो इसकी डिमांड ज्यादा होगी, है ना, इसकी डिमांड से फॉर हम लोग कहते हैं कि जब 10 रुपए में बिक रहा था तो हम लोग 5 यूनिट्स ऑफ ए परचेज कर लेते थे। जब 10 रुपए में बिकता था तो 5 यूनिट्स ऑफ हम लोग वो ले लेते थे, मतलब यूनिट ले लेते थे इस प्रोडक्ट ए का। बट जैसे ही इसकी प्राइस 10 से 15 हुई है, यानी कि बढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कमोडिटी डिमांडेड है ना वो कम हो जाएगा, ये 5 से 2 हो जाएगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हैं और उस जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस, उसमें एक इनवर्स रिलेशन है, वो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, अब ये एक आखिरी टॉपिक हम लोग, इसको मैं दो पार्ट में या 3 पार्ट में लेके आऊंगा इस पूरे चैप्टर को, ताकि आप लोग इजीली हर एक टॉपिक का कवर कर सके और एक एक थोड़े हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आई होप नंबर आपने नोट कर लिया होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से डिमांड कर्व को एक्चुअली हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसको एक आप एग्जांपल से समझिएगा। से और मान लेते हैं कि ये हमारा कोई प्रोडक्ट ए है और ये रही इसकी क्वांटिटी डिमांड और ये रहा इसका प्राइस। ये जो अभी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन भी इसी ग्राफ में आपको दिख जाएगा और ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स यानी कि डिमांड कर्व भी इसी ग्राफ में दिख जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और ये जब 5 रुपीज का था तो ये 25 हम लोग डिमांड कर रहे थे। ये जब 5 रुपीज का था तो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस वो सब जाने देते हैं हम लोग, इसी को देखते हैं। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब प्राइस 5 था तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड 25 था। और अभी हम जो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ के आए तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि राइज इन द प्राइस, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे ही प्राइस आपका 5 से 10 हुआ, ये क्वांटिटी आपकी जो डिमांड हम लोग कर रहे थे 25 से, ये क्या हो गई अब 20 हो गई। इसी को बढ़ाते चलिए 15 और ये 15, यानी कि 15 रुपए जब 15 रुपए पे बढ़ चुके हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के 15 आ चुकी है। और बढ़ेंगे हम लोग आगे और ये आखिरी ये, यानी कि 25 रुपए पे केवल आप 5 यूनिट्स। अब बस इसी के सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका मिला ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, यही है डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस और क्वांटिटी का एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है
जो कि जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड है, और इसके कई और रीजंस है, उसको हम लोग आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये टॉपिक, अगर ये डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड वाली जो चैप्टर जो है, अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ लेक्चर पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।